नमस्कार। आज हम जाबिर हुसैन के लिखे एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले संस्मरण को समझने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है सांवले सपनों की याद। ये सिर्फ एक पाठ नहीं है, बल्कि मशहूर पक्षी विज्ञानी सालेम अली को दी गई एक बहुत ही इमोशनल श्रद्धांजलि है। तो चलिए इस यादों के सफर की शुरुआत करते हैं। लेखक कहानी की शुरुआत एक बहुत ही काव्यात्मक, एक पोएटिक इमेज के साथ करते हैं। वो कहते हैं, सोचिए, सांवले सपनों का एक झुंड है जो सुनहरे पक्षियों के पंखों पर बैठकर मौत की खामोश घाटी की ओर जा रहा है। ये सालेम अली की अंतिम यात्रा का जिक्र है, लेकिन कितने अलग अंदाज में। और हाँ, ये सफ़र उनकी बाकी सफ़रों जैसा बिल्कुल नहीं था। वो तो हमेशा प्रकृति की खोज में जाते थे, पर ये यात्रा, ये भीड़-भाड़ और तनाव भरी दुनिया से उनका आखिरी सफ़र था, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। लेखक कहते हैं कि अब सालिम अली को कोई वापस नहीं ला सकता। वो तो जंगल के उस पक्षी की तरह हो गए हैं जिसने अपनी जिंदगी का आखिरी गाना गाया और हमेशा के लिए प्रकृति में ही मिल गया। अब कोई कितनी भी कोशिश कर ले, वो खामोश पक्षी फिर से चहचहाएगा नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सालिम अली थे कौन, जिनके जाने का दुख लेखक के शब्दों में इतना गहरा है। चलिए जानते हैं। सालिम अली, जिन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, वो एक विश्व प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी यानी ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी पक्षियों को जानने, समझने और उन्हें बचाने में लगा दी। और यही बात उन्हें सबसे खास बनाती थी। वो सिर्फ एक साइंटिस्ट की तरह पक्षियों को नहीं देखते थे, नहीं, वो प्रकृति को प्रकृति की ही आंखों से देखते थे। वो उसे बिना किसी इंसानी दखल के जैसा वो है वैसा ही समझना चाहते थे। सालिम अली का ये मानना था कि हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम जंगलों को, पहाड़ों को, झरनों को, पक्षियों को, सबको अपनी इंसानी नज़र से देखते हैं। वो कहते थे कि अगर प्रकृति का असली संगीत सुनना है, उसकी आत्मा को महसूस करना है, तो उसे उसकी अपनी नज़र से ही देखना होगा। और पता है, इस महान सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? एक छोटी सी घटना से। बचपन में खेल खेल में उनकी एयरगन से एक गौरैया घायल हो गई। और वो कोई आम गौरैया नहीं थी, उसके गले पर एक नीला निशान था। बस उस एक पल ने नन्हे सालिम के मन में ऐसी क्यूरियोसिटी जगाई, ऐसी जिज्ञासा जगाई कि उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। और वहीं से शुरू हुआ पक्षियों की दुनिया को खोजने का एक कभी न खत्म होने वाला सफ़र। अच्छा, अब ये समझना भी जरूरी है कि ये पाठ लिखा कैसे गया है। ये कोई बायोग्राफी या जीवनी नहीं है, बल्कि ये तो लेखक जाबिर हुसैन की पर्सनल डायरी का एक हिस्सा है। इसे संस्मरण कहते हैं, मतलब यादों के सहारे लिखी गई कोई बात। लेखक ने इसे सालिम अली की मौत के फौरन बाद बहुत गहरे दुख में लिखा था। इसीलिए इसकी भाषा किसी किताब जैसी नहीं, बल्कि बहुत पर्सनल और इमोशनल है। ऐसा लगता है जैसे ये शब्द दिमाग से नहीं, सीधे दिल से निकले हैं। लेखक सालिम अली का प्रकृति के साथ जो अटूट रिश्ता था, उसे समझाने के लिए कुछ बहुत ही कमाल के उदाहरण देते हैं। चलिए उनमें से कुछ को देखते हैं। यहाँ लेखक एक बहुत ही अद्भुत तुलना करते हैं। वो कहते हैं, जैसे आज भी वृंदावन की गलियों में जाओ तो लगता है कि अभी कृष्ण कहीं से आकर अपने बांसुरी बजाने लगेंगे। ठीक वैसा ही एहसास लेखक को सालिम अली के लिए होता है। उन्हें लगता है कि वो कहीं गए ही नहीं हैं, वो तो बस यहीं हैं, प्रकृति के बीच, अपनी दूरबीन लिए हुए। सालिम अली सिर्फ प्रकृति को देखते नहीं थे, वो उसके रक्षक भी थे। ये घटना देखिए, जब केरल की साइलेंट वैली पर खतरा मंडरा रहा था, तो वो सीधे उस वक्त के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास पहुंच गए और उन्होंने इतने दर्द और सच्चाई से उस खतरे के बारे में बताया कि एक प्रधानमंत्री की आंखों में भी आंसू आ गए थे। लेखक एक और मशहूर प्रकृति प्रेमी D.H. लॉरेंस का जिक्र करते हैं। जब लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा से उनके बारे में कुछ लिखने को कहा गया, तो जानते हैं फ्रीडा ने क्या कहा? उन्होंने कहा, मेरे पति के बारे में मुझसे ज्यादा तो मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। तो फ्रीडा के कहने का मतलब क्या था? मतलब ये कि लॉरेंस का प्रकृति से इतना गहरा और पर्सनल रिश्ता था कि उसे शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता था। लेखक के लिए सालिम अली भी बिल्कुल वैसे ही थे। वो प्रकृति को सिर्फ देखने वाले नहीं थे, बल्कि खुद प्रकृति का एक हिस्सा बन गए थे। तो आखिर में सवाल आता है कि सालिम अली अपने पीछे क्या छोड़कर गए, उनकी विरासत क्या है? चलिए इस सफ़र के आखिरी पड़ाव में इसे समझते हैं। लेखक उनकी विरासत को समझाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल बात कहते हैं।
वो कहते हैं कि सालिम अली एक टापू यानी एक आइलैंड नहीं थे, बल्कि वो तो एक अथाह सागर, एक ओशन थे। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, टापू की एक सीमा होती है, वो बंधा हुआ होता है, पर सागर, सागर की कोई सीमा नहीं होती, वो असीम होता है। तो सालिम अली का प्रभाव भी किसी एक दायरे में बंधा हुआ नहीं था। वो एक सागर की तरह थे, विशाल, गहरे, जिनका असर प्रकृति की दुनिया के हर कोने पर हमेशा रहेगा। लेखक का दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है कि सालिम अली अब इस दुनिया में नहीं है। उन्हें आज भी यही लगता है कि वो तो बस किसी सफर पर निकले हैं पक्षियों की खोज में, और अभी अभी गले में दूरबीन लटकाए नई नई जानकारियों के साथ वापस आ जाएंगे। और लेखक इस पूरी याद को एक बहुत ही मार्मिक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये एक सवाल भी है और एक उम्मीद भी। वो पूछते हैं, सालिम अली, तुम लौटोगे ना? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा हवा में गूंजता रहेगा और हमें उस महान बर्डमैन की याद दिलाता रहेगा।